वेलकम टू फ्यूचर दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वीडियो बल्कि अलग से टूल की लेके आए जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल सॉ। दोस्तों ये किस जगह काम आती है, जैसे हम कोई भी गुलाई वगैरह की कटिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखते हो फर्नीचर लाइन में हमें टेबल के टॉप वगैरह का जैसे हमने यानी कि सर्कल में कटिंग करनी होती है या कोई भी ऐसे तरीके से हमने कटिंग वगैरह करनी होती है। जैसे टेबल के मैं आपको पैर दिखाऊं, ये जैसे हमने आर्च में कटिंग की हुई तो बड़ी आसानी से हो सकती है इसके साथ। जैसे हमने ये सर्कल की कटिंग की हुई है, यानी कि फर्नीचर लाइन के साथ साथ जोड़ी के कामों में भी बड़ी जबरदस्त इसकी है। ये देखिए जैसे मैंने आर्च की ये कटिंग कर रखी है, तो इस तरीके से आप छोटा मोटा कोई भी काम इससे अपनी वर्कशॉप में या साइड में ले जाके भी आप इसको कर सकते हो। जो हमारा वीडियो का लाइक का टारगेट रहता है वो हमने 5000 का रखा। मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो हमारी जो सी स्क्रॉल सॉ इस बॉक्स में आती है। बॉक्स में से हमने मशीन निकाल लिया, तो बॉक्स को हम कर देते हैं साइड में। तो इस तरीके की थर्मोकोल की पैकिंग में आती है जिसके अंदर मशीन हमारी डैमेज नहीं होती। तो हम इसको ओपन करेंगे। इसके साथ जो सा हमें सामान मिलता है, एक हमें इसके साथ सेफ्टी गार्ड मिलता है। दोस्तों अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, बड़ा प्रीमियम क्वालिटी के अंदर है। और एक हमें हल्की स्क्रू मिलता है, और एक हमें इसके साथ ब्लेड मिलता है, और एक हमें इसके साथ डस्ट कनेक्टर मिलता है। आपको मैं दोनों चीजें इसकी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ ये कौन सी जगह फिट होती है। सबसे पहले मैं आपको इसका सेफ्टी गार्ड इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इस जगह हमारा डस्ट कनेक्टर फिट होगा। तो यहाँ इन्होंने हिंजेस दे रखा है, जब मर्जी आप इसको यहाँ से खोल भी सकते हो। तो ये स्क्रू देखें, यहाँ पर इसके स्क्रू कसेंगे दोनों। यहाँ इन्होंने इसके साथ एक नॉब दे रखी है जिसके साथ हम अपने कनेक्टर को टाइट कर लेंगे। नॉब को हमने यहाँ से टाइट कर दिया। और कभी भी आपको जैसे ओपन और क्लोज करना है, अगर आपको ओपन करना है तो आप इसको खोल सकते हो, तो ये हमारा ओपन हो गया। कभी भी आपको ब्लेड वगैरह चेंज करना है, क्लोज करना है, तो आप नॉब को बांध सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना पाइप लगा सकते हो डस्ट के लिए। तो आपने एक चीज़ नोट नहीं की होगी, मैंने गलती क्या की, ये मैंने कड़ा डाल रखा है। कभी भी आप कोई भी वर्क वगैरह करो तो हैंड में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ क्या होता है, एक्सीडेंट के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसको क्या करेंगे, मैं इसको खोल दूंगा। आपके सामने मैंने खोल दिया, ये देखो। तो अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो जितना भी इसके ऊपर कलर किया हुआ है, कंपनी ने पाउडर कोटिंग किया हुआ है, जिसके साथ क्या होता है इसकी क्वालिटी की लाइफ काफी बढ़ जाती है। जैसे नीचे इन्होंने ब्लैक में कर रखा है, अगर मैं टेबल टॉप की बात करूं तो इन्होंने ग्रे में कर रखा है, और ये भी पाउडर कोटिंग में। अगर इसकी साइज की बात करूं तो ऐसे 21.25 बाई 14 इंची के करीब है। तो ऊपर का अगर मैं इसके शोल्डर की बात करूं तो काफी हैवी ड्यूटी इसका शोल्डर है। आमतौर पर क्या होता है, जो भी हमारे पास मशीनें वगैरह होती है उसका शोल्डर बड़ा कमजोर होता है। जो सा हमारा राइट एंगल में कोई भी जॉब वगैरह हमने कटिंग करनी होती है गुलाई में, वो राइट एंगल में नहीं आती। तो मेन इसका जो था शोल्डर का ही काम होता है। अगर दोस्तों आपको कहीं भी साइड वगैरह पर आपको लेके जानी है, अगर मैं इसका बार का साइज बोलूं तो 2.5 फुट ऐसे है, तो यानी कि 18 इंची के करीब ऐसे आप इसको जहां मर्जी आप यानी कि कैरी करके लेके जा सकते हो। और अगर मैं इसकी बेस प्लेट की बात करूं तो आमतौर पर क्या होता है, जो हमारे नीचे के पैर होते हैं वो सीधे होते हैं। कभी भी हम वर्क वगैरह करते हैं तो वाइब्रेशन के साथ यानी कि बैलेंस आउट हो जाता है। इसके साथ क्या, जो भी आप जिसकी जो सी आप बेस प्लेट देख रहे हो उससे बाहर निकले। और पैरों की अगर मैं प्लेट की बात करूं तो काफी हैवी ड्यूटी है। अगर मैं इसकी बेस प्लेट की बात करूं तो 6 mm के करीब है। दोस्तों जिसकी प्लेट हैवी ड्यूटी उसका वर्क कैसा होगा ये मैं आपको पूरा वर्किंग करके दिखाऊंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वायर की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 2 मीटर के करीब मिलती है, कॉपर वायर मिलती है, जिसके साथ क्वालिटी बड़ी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। और इसके साथ जो सी हमें स्पीड कंट्रोल मिलते हैं, 2 मिलते हैं। एक तो रेगुलेटर वाला मिलता है और एक हमें पैडल वाला मिलता है। जिन भाइयों को रेगुलेटर से वर्किंग करनी है वो रेगुलेटर से कर सकते हो, और जिन भाइयों को पैडल के साथ करनी है तो पैडल के साथ करते हैं। तो जब भी आप कभी भी इस्तेमाल करते हो तो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होगी, एक बार में एक ही चीज इस्तेमाल होगी, या आप रेगुलेटर वाला करो या आप पैडल वाला करो। तो इसकी अगर पर मिनट मैं इसकी स्पीड बताऊं तो इसके स्ट्रोक कितने हैं, यानी कि 550 से लेके 1650 है। और दोस्तों यानी कि अप डाउन ये कितनी बार ब्लेड होता है, यानी कि 19 0 से लेके 19 mm ये अप डाउन ब्लेड होता है। और स्पीड आपके ऊपर आप किस तरीके का जॉब कर रहे हो, यानी कि जैसे कि मैंने बताया 550 से लेके 1650 है, यानी कि पाइन वुड कर रहे हो तो आप उसको स्पीड को कम कर सकते
हो। अगर आप यानी कि हार्डवुड की कटिंग कर रहे हो तो आप स्पीड को अपने हिसाब से ज्यादा कर सकते हो। थ्रोड की अगर मैं डेप्थ की बात करूं, आमतौर पर मार्केट में जो भी मशीनें आती है 14 से 15 इंची तक आती है, जिसके अंदर सर्कल की कटिंग 27 से 28 इंची तक की हो पाती है। तो इसके अंदर क्या है, जो सी हमें ये लंबाई मिलती है 18 इंची के करीब मिलती है, यानी कि 36 इंची का सर्कल बड़ी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। कोई भी आप डाइनिंग टेबल का जैसे आप कटिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर एक हमें पाइप मिलता है, एयर पाइप मिलता है। आमतौर पर जितनी भी मेरे पास मशीन है यहाँ पर प्लास्टिक का ही लगा हुआ है, यानी कि एक ही तरफ उसके साथ यानी कि एयर का प्रेशर पड़ता है। तो इसके साथ क्या होता है, आप जब मर्जी इसको एडजस्टमेंट करते हैं। इसके साथ सहूलत ये होती है, वर्किंग करते समय हमें मार्किंग बड़ी अच्छी तरीके से नजर आती है, जिसके साथ इसका यानी कि वर्किंग का रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। ये देखिए बड़ा अच्छा इन्होंने दे रखा है, आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी आप जॉब के मुताबिक इसको कर सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट और बहुत अच्छा है इसके अंदर, जैसे ये शोल्डर के ऊपर देख रहे हो आप नॉब लगी हुई है। कभी भी हमें ब्लेड वगैरह चेंज करना है तो हमने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है नॉब को। ये देखिए जैसे मैंने ब्लेड चेंज करना है, ये मेरा ब्लेड ढीला हो गया तो मैं इसको यहां से निकाल के चेंज करना है। अगर मुझे टाइट करना है तो मुझे क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखिए नॉब को, तो आपको पता लगेगा आपको उसको कितना टाइट करना है। ये देखिए टाइट हो गया। तो इसके साथ एक छोटी सी इन्होंने इस तरफ पॉकेट दे रखी है, यानी कि अपने आपका ब्लेड वगैरह इसके अंदर आप रख सकते हो। इसके अंदर स्पेयर ब्लेड रख सकते हो, यानी कि आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये छोटी सी पॉकेट है, ये वैसे मैंने ब्लेड इसके अंदर रखा भी हुआ, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, ये दोनों तरीके से इसमें स्पीड मिलती है। एक तो अपने क्या नाम है रेगुलेटर के साथ, और एक हमें इसके पैडल के साथ। तो वर्किंग कैसे करनी है इसके साथ, जैसे ये देखिए हमारा पावर का स्विच है, तो बीच में वर्किंग नहीं करेगा, तो हमने इस तरफ को कर दिया और यहां से मैंने कर दिया इसको ऑन कर दिया। तो अब हमारा रेगुलेटर के साथ इसकी हम स्पीड कम बढ़ती अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर पैडल नहीं वर्क कर रहा है, ये मैंने ऑफ भी कर दिया। अब देखो पैडल नहीं वर्क कर रहा है। अगर पैडल का इस्तेमाल करना है तो मैंने क्या करना है, इसको इधर कर देना, तो अब मेरा पैडल इस्तेमाल होगा। ये देखो, तो यहां से मुझे ऑन करना पड़ेगा। ये देखो अपने हिसाब से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरे पास जेट कंपनी की है, तो इसके अंदर क्या और उसके अंदर क्या खासियत है, तो इसके अंदर पता क्या है, इसकी बेस प्लेट रोटेट होती है। ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो ये एक ही तरफ को हो रही है, ठीक है ना, दूसरी तरफ को नहीं हो रही। तो ये अपने हिसाब से ठीक है। तो उसके अंदर क्या फंक्शन है, उसके अंदर बड़ा स्मार्ट फंक्शन है। उसके अंदर क्या होगा, ये हमारी बेस प्लेट बिल्कुल सही रहेगी। बेस प्लेट मतलब सही रहने का मतलब ये है, कभी भी हम वर्क वगैरह करते हैं, अगर हम बेस प्लेट हमारी टेढ़ी हो जाती है, जैसे इसके अंदर फर्ज करो हमारी बेस प्लेट टेढ़ी होगी, तो हमने इसके ऊपर वुड रखी हुई है, तो हमारा वुड का प्रेशर एक तरफ को ही पड़ जाता है, यानी कि जॉब हमारा सही ढंग से आ ही नहीं पाता। इसके अंदर से क्या होगा, ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने किया, इसकी बेस प्लेट बिल्कुल सीधी रहेगी। यहां से आपने क्या करना, नोब को लूज कर लेना। ये देखो कितनी रोटेट हो जाएगी, 0 से लेकर 45 डिग्री के रोटेट हो रही है, यानी कि दोनों तरफ हो रही है, लेफ्ट में भी हो रही है, राइट में भी हो रही है। ये देखो अगर आप ये हमारी 45 डिग्री में रोटेट हो रही है ना, तो ये कटिंग कितनी डेप्थ कटिंग कितनी करेगी, ये 20 mm तक करेगी। अगर हमारी ये बिल्कुल 90 डिग्री तक है तो ये डेप्थ कटिंग कितनी करेगी, अपने ये 50 mm तक करेगी, यानी कि 2 इंची तक ये ऐसे कटिंग करेगी। अगर हम ऐसे करते हैं 45 डिग्री पे कर रहे हैं तो हमारा 19 mm के 0.25 इंची के करीब ये करेगी। अब मैं आपको इसके साथ वर्क करके दिखाता हूँ। इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको डिग्री का स्केल दिखा देता हूँ। नीचे में बिल्कुल डिग्री का स्केल की मार्किंग कर रखी है, जिसके साथ क्या होता है हमें वर्किंग करने में बड़ी सहूलत होती है। और ये 5-5 इन्होंने डिग्री के बाकी गैप दे रखा है बीच में, तो हमने कैसे करना है, नोब को लूज करेंगे, जिस भी डिग्री 15 पर करनी है, 30 पर करनी है, यानी कि लेफ्ट राइट में दोनों तरफ को ये वर्क कर रही है। जैसे कि मैंने ये वुड का पीस रखा हुआ 50 mm, 19 mm, 12 mm, 6 mm, तो मैं इसके साथ अब कटिंग करके दिखाऊंगा। तो इस्तेमाल करने से पहले आपने क्या करना है, इसको किसी भी बेस वुड पर आपने स्क्रूज के कस लेने, यानी कि मैंने तो टेम्परेरी वगैरह रखी हुई है। दोस्तों अगर इंडिया में ये अगर आपको परचेज करनी है, किस नाम से आती है, रेड वुड के नाम से आती है। काफी मैंने इस कंपनी के पहले भी टूल दिखा दिए हैं। अगर मैं इसकी वेट की बात करूं कि कहीं भी आपको लेके वगैरह जानी है तो 21 kg इसका वेट है। तो हम सबसे पहले 6 mm की प्लाई की कटिंग करेंगे। तो ये देखो, तो यहां से हमने ऑन कर दिया। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे मेरा 6 mm है, तो आपने क्या करना है, इसको डाउन कर लेना है। तो यानी कि ये कभी भी वाइब्रेशन नहीं करती, इससे एक तो ब्लेड नहीं टूटता, तो सेफ्टी भी ज्यादा, फिनिशिंग बहुत ज्यादा आती है। तो हम स्पीड थोड़ी सी तेज कर लेंगे।
मैं तो आपको दोस्तों डेमो करके दिखा रहा हूं, ये देखो। यानी कि आप छोटी सी छोटी भी इसके साथ रिंग बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, 12 mm की कटिंग करेंगे। तो मेरे पास ये बोर्ड 19 mm का है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 45 डिग्री में रोटेट करूंगा। तो इसको हम पहले सबसे ऊपर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। दोस्तों मैं आप जो सी आपको मशीन पैडल के साथ ऑपरेट करके दिखाऊंगा। पैडल से ये फायदा है कि दोनों हाथ हमारे फ्री रह जाते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने पैडल कर दिया तो अपने हिसाब से मैं जैसे कई हमारे बच्चे होते हैं स्कूल के मॉडल वगैरह बनाते हैं, तो दोस्तों उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ये देखिए, यानी कि जितना मोटा इधर से इतना मोटा इधर से, यानी कि ये नहीं है कि बदगुनिया जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है अपनी जगह पर। ये मेरे पास 50 mm का टुकड़ा, 50 से ज़्यादा ही है, 52 mm के करीब है। तो हम इसकी कटिंग करके देखते हैं। दोस्तों मुझे मेन यही देखना है कि ये राइट एंगल में कटिंग कर रही है कि नहीं। आमतौर पर क्या होता है, कोई भी मशीनरी या 1 या 1.5 इंची से ज़्यादा कटिंग नहीं कर पाती। ये देखिए, जिसको मैं बोलता हूँ बिल्कुल 0-0। स्क्रॉल शो की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसका क्या प्राइस है, कहाँ से मैंने परचेज किया है, तो इसका प्राइस है 30,000 रुपये है। यानी कि GST इसके साथ इंक्लूड है। पूरे इंडिया में आप जहां मर्जी मंगवा सकते हो, तो आपको इसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग देना पड़ेगा। तो इसको इंडिया में कौन सी कंपनी बेचती है, MBS ग्लोबल कंपनी है, जिनके अभी पहले भी मैं टूल दिखा चुका हूं, जिनकी इंपोर्टेड टूलों के अंदर ये डील करते हैं। और जिनसे इसको बेच रहे हैं, ये रेडवुड के नाम से बेच रहे हैं। तो आपको परचेज कहां से करनी है, सामने स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहे होंगे, तो वहां जाकर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।